दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल, जिनसे उनकी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुई है, वे आए दिन बौखलाते रहते हैं। दिल्ली के मालिक समझने वाले केजरीवाल तो मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते थे कि बीजेपी दिल्ली का विकास करने नहीं दे रही है, परंतु दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के झांसे में न आते हुए इस बार बीजेपी को दिल्ली की सत्ता सौंप दी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल चुनाव हारने के बाद आए दिन पंजाब की यात्रा पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी पर आरोप करने वाले आप नेता पुराने मुद्दों को उखाड़कर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर आप नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया है। संजीव झा ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी ने रोहिंग्या को मुद्दा बनाया था और उनको दिल्ली से भगाने का वादा किया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों को गुमराह करके बीजेपी ने वोट ले लिया और सरकार बना ली, लेकिन जब कार्रवाई की बारी आई तो वह उनको दिल्ली में बसाने का काम कर रहे हैं। ऐसा जबरदस्त आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर लगाया है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी द्वारा दिए गए इस बेबुनियाद बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो सकती है, क्योंकि दर्शकों, शुरू से बीजेपी का ये दावा रहा है कि रोहिंग्या को इस देश से खदेड़ना है। ऐसे में आप नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी पर पलटवार कर ये दिखाना चाहती है कि उन्हें दिल्ली की जनता की फिक्र है। तो वही आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के खजूरी खास में स्थित 2 सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या के 19 बच्चों को दाखिला दिए जाने की बात कही है। आप नेता संजीव झा के मुताबिक बीजेपी ने मान लिया है कि ये रोहिंग्या दिल्ली के निवासी है। बीजेपी रोहिंग्या को दिल्ली समेत पूरे देश में इसलिए बसा रही है ताकि चुनाव में रोहिंग्या को मुद्दा बनाकर जीत सके। दर्शकों, जानने वाली बात यह है कि क्या आप नेता जो आरोप बीजेपी पर लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली में रोहिंग्या को किसने अपनी वोट बैंक के लिए बसाया है। तो वही संजीव झा ने कहा है कि अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास दिल्ली की पावर होनी चाहिए। अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट को इतना ही मानते होते तो दिल्ली सरकार से पावर छीनने के लिए संसद में एक अवैध कानून नहीं बनाते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में विपक्ष, प्रधानमंत्री और सीजेआई होने चाहिए, लेकिन उस आदेश को कानून बनाकर पलट दिया गया। लेकिन जब बात रोहिंग्या की आई तो बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर रोहिंग्या को दिल्ली का निवासी बना रही है। इससे यह साबित होता है कि ये लोग रोहिंग्या को दिल्ली समेत पूरे देश में इसलिए बसा रहे हैं ताकि यह हर चुनाव में इनका चुनावी एजेंडा बने और हर चुनाव में जीत सुनिश्चित कर सके। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा ने यह भी कहा है कि कई बार चर्चा हो चुकी है कि आखिर ये रोहिंग्या भारत का बॉर्डर पार कर दिल्ली में कैसे आते हैं, इनको बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता है। बॉर्डर पार करने से लेकर दिल्ली में बसाने तक का खेल सिर्फ इसलिए होता है ताकि चुनाव में रोहिंग्या को एजेंडा बना सके और चुनाव लड़ सके। ऐसे में आप नेता ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने रोहिंग्या के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह करके वोट लिया है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो रोहिंग्या को संरक्षण देकर दिल्ली का वैध नागरिक बना रही है। तो देखा दर्शकों, कैसे अब आम आदमी पार्टी नेता राजनीति चमकाने के लिए नए नए मुद्दे सामने लेकर आ रही है और बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अब क्या दिल्ली बीजेपी सरकार द्वारा इन आरोपों पर जवाब दिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।